गाइज ये 15 लाख रुपए हैं। 15 लाख इंडियन नहीं है, ये 15 लाख सोम है उज्बेकिस्तान के, जो कि इंडिया में 9-10 हजार रुपए के आसपास रहते हैं। मुझे क्या इसका शौक है जमा करने का, तो मैं ये लेकर आया हूँ। ये पूरी ये गड्डी है 5,000 के नोटों की। ये 5-5 हजार की है। और ये जो नोट है ना, ये पूरा 2 लाख रुपए का नोट है। ये पूरा 2 लाख रुपए का नोट है। ये आप काउंट कर सकते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए, जो कि इंडिया के 1,400 रुपए के आसपास बनते हैं। ये 2,000 सोम का है, ये 5,000 सोम का है, ये 10,000 सोम का है, ये 1,000 सोम का है। हाय गाइस, मैं आपका दोस्त विजाहत। अभी मेरी कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीरीज में लगातार डाल रहा था, आपको बतला रहा था कि कैसे जाना है, कैसे क्या है, क्या खर्चा आता है। अब वो अगले उसके अंदर मैं आपको बतला रहा हूँ कि कजाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान कैसे जाया जाए। तो आप कजाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान अगर आप मल्टीपर्पज़ वीज़ा लेते हैं तो वो कजाकिस्तान का ही मिलता है 14 दिन का, और उज़्बेकिस्तान का 1 महीने का वीज़ा तो मिलता है अपने ई वीज़ा, मगर वो अपने मल्टीपर्पज़ नहीं होता है, सिर्फ सिंगल एंट्री का होता है। तो अगर आप पहले उज़्बेकिस्तान जाएंगे तो उज़्बेकिस्तान से कजाकिस्तान तो आ जाएंगे, मगर वापस कजाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान नहीं जा सकते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको दोनों कंट्री घूमना है, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, और इतने दूर जा रहा हो तो ये पास पास नेबर कंट्रियाँ हैं, तो दोनों कंट्रियों के मज़े लो और सस्ते में मज़े लो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप सबसे पहले कजाकिस्तान जाएं। कजाकिस्तान में आप अलमाटी के अंदर उतरे। अलमाटी से एक ट्रेन चलती है जो कि हफ्ते में 4 दिन चलती है। तो आप उस ट्रेन से उज़्बेकिस्तान जाएं, क्योंकि आप अलमाटी जो कजाकिस्तान का है वो तो वीज़ा आपको ऑन अराइवल वहाँ पर मिल जाएगा 14 दिन का। ई वीज़ा उज़्बेकिस्तान का आपको घर बैठे आपकी उज़्बेकिस्तान की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, और वो पेपर आप वो प्रिंट करवा कर लेकर जाएं। और ट्रेन का टिकट में भी आपको चेयर कार का 1,000-1,500 का आता है, और जो एक कूपे होता है जो कि 5-6 जनों का होता है, बड़ी लग्जरीज होता है, वो 4-4,500 इंडियन करेंसी में हो जाता है। तो आप कजाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान आप जाएं, और उज़्बेकिस्तान से वापस कजाकिस्तान आ सकते हैं, क्योंकि मल्टीपर्पज़ वीज़ा मिलता है आपको। अगर उज़्बेकिस्तान से आप कजाकिस्तान आएंगे और कजाकिस्तान से वापस उज़्बेकिस्तान नहीं जा सकते, तो आप कजाकिस्तान से उतरकर आप उज़्बेकिस्तान जाएं, वहाँ घूमें। ताशकंद है, समरकंद है, बुखारा है, बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पर घूमने के बाद आप वापस आप कजाकिस्तान है, अलमाटी आस्ताना जो ये कि इसकी कैपिटल है कजाकिस्तान की, यहाँ पर अच्छे से घूमें। और एक चीज़ और बतलाऊँ, कजाकिस्तान की जो करेंसी तो आपको मैंने बताया था टेंगे है। उज़्बेकिस्तान की जो करेंसी है उसका नाम है सोम, और अपने यहाँ के 1 रुपए के वहाँ के 146 सोम मिलते हैं। अगर आपने 1,000 रुपये दिए तो आपको 14,600 रुपये मिलते हैं, मगर आप वहाँ पर डॉलर ही लेकर जाओगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ट्रेन में भी आपको सोम एक्सचेंज करने के लिए आते हैं, तो आपको 12 लाख सोम देंगे $50 के। मगर आप 12 लाख ना लेकर आप उज़्बेकिस्तान में ही लेंगे तो 12,60,000 सोम मिलेंगे आपको। और वो करेंसी कैसी होती है, वो वहाँ पर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 2 लाख का नोट का भी सोम होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। गाइज एक चीज़ और बतलाता चलूँ, वहाँ की जो एटीएम मशीन है जो कि एक्सचेंज करती है, तो वो $100 का ही नोट एक्सेप्ट करती है। $100 में आपको 12,60,000 रुपये मिलेंगे, जो कि सोम के अंदर मिलेंगे 12,60,000 रुपये, ये उज़्बेकिस्तान के अंदर। और वैसे अगर $50 या $20 का आप लेकर जाते हो तो वो करेंसी एक्सचेंज होता है, वहाँ पर मिल जाते हैं। और एटीएम जो मशीन होती है वो $100 ही एक्सेप्ट करती है, उसके 12,60,000 रुपये मिलते हैं। 148 रुपये के भाव से मिल जाते हैं। बड़ा नोट है जो वो 148 रुपये के भाव से मिलता है, वैसे खुले में वो 146 का भाव देते हैं वो। और आप अगर जमा करने के शौकीन हैं तो वो करेंसी आप ला सकते हो, क्योंकि मैं गया तो मैं भी लेकर आया। मेरे को बहुत शौक है हर कंट्री के। तो एक तो वो जो फ्रिज पे लगाने का मैग्नेट होता है
हर कंट्री का मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ लेकर आता हूँ, और वहाँ की करेंसी का भरपूर लेकर आता हूँ मैं। अभी मैं उज्बेकिस्तान के सोम लेकर आया। अपने यहाँ 10 लाख के नोट मिलते नहीं है, मैं 10 लाख रुपए का लेकर आया, और वो कुल 8,000 8,500 रुपये के आसपास के आए। वो मुझे शौक है, क्योंकि इंडिया में आपको ये मिलेंगे नहीं, और आप ज़्यादा करेंसी लाते हो तो इंडिया में कोई लेता भी नहीं है। तो ये मेरी जो ट्रैवल गाइड है, ये आप मेरे चैनल ट्रैवल एंड एडवेंचर पे आपको ज़रूर मिलेगी, और भी मैं नई नई आपको अपडेट देता रहूँगा। एक चीज़ और बतलाऊँ, उज्बेकिस्तान में एक बहुत अच्छी बुलेट ट्रेन चलती है जो ताशकंद के रेलवे स्टेशन से ही जाती है, वो समरकंद और बुखारा जाती है। 300 किलोमीटर है ताशकंद से समरकंद, मगर वो ट्रेन 2-2.5 घंटे में पहुंचा देती है। 3-3,500 रुपये का उसका टिकट होता है। और वैसे जो वहाँ की दूसरी ट्रेनें होती हैं नॉर्मल, वो 1,000-1,200 में पहुँचाती है, मगर आप वहाँ जाओ तो उस बुलेट ट्रेन का भी एक्सपीरियंस ज़रूर लेना। मुझे तो बहुत मज़ा आया ताशकंद घूमकर। अब मेरी ख्वाहिश है कि वापस समरकंद और बुखारा जाऊँ और उस ट्रेन में बैठूँ। उस ट्रेन को मैंने बाहर से अंदर से देख तो लिया, मगर मैंने सफ़र नहीं करा उसका, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं था, मैं प्लानिंग करके नहीं गया था, क्योंकि 14 दिन का वीज़ा था और मैं कुल 10 दिन के ही अंदर वापस आ गया, जो मुझे टाइमिंग नहीं मिला। तो आप पूरे टाइम का यूज़ करो, और 14 दिन का जो कजाकिस्तान का वीज़ा है, 14 दिन का ही रिटर्न टिकट बनाना, और फिर वहीं से उज्बेकिस्तान जाना। इस आने जाने के अंदर आपका कुल 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा बैठता है 2 कंट्रियों का। अब वैसे ही नॉर्मल किसी कंट्री में जाते तो 1,00,000-1,50,000 रुपये लग जाता है, और हम 10 दिन रहकर आए। और मैं आपको अभी सोम जो वहाँ के नोट हैं 5,000 के, 2 लाख के, वो सब मैं आपको बतलाता हूँ मैं अभी। और ये जो नोट हैं ये आपको वहीं पर ही मिलेंगे आपके इंडिया के अंदर, तो ये मेरे ख्याल से ऑनलाइन मंगा कर देंगे, मगर वो हो सकता है उतनी रेट में नहीं मिले, तो आप यहाँ से डॉलर ही लेकर जाओगे तो बेस्ट रहेगा। गाइज मैंने आपको बतलाया था ना कि उज्बेकिस्तान जाने के बाद सबसे पहले आप सोम, जो वहाँ की करेंसी का नाम है, वो चेंज कराओ। ये देखिए ऐसे बड़े नोट होते हैं, ये 2 लाख रुपए का नोट है। ये आप पूरा 2 लाख रुपए का नोट है। ये तो क्या, मुझे जमा करने का शौक है तो मैं लेकर आया हूँ। और ये 5,000 का नोट है, ये जो पूरी गड्डी है, ये पूरी आपको ये दिखा रहा हूँ, ये 5 लाख रुपए की है, ये पूरी 5 लाख रुपए की है। और ये 10,000 का नोट है, ये 10,000 का है, ये 2,000 रुपये का है, ये 5,000 का वहाँ का पुराना नोट है जो करीब करीब अब बंद हो चुका है, ये नए। और ये 1,000 रुपये का नोट है। तो आपको वहाँ पर $100 के अंदर आपको 12,60,000 रुपये, 70,000 रुपये मिल सकते हैं। अगर जब वहाँ से खर्च करने के बाद आपके पास बचे हैं, अगर आप शौकीन हो तो अपने देश लेकर आओ, नहीं तो ये वापस वहीं पर ही जमा करा दो और अपना डॉलर ले सकते हो। और मुझे तो क्या, जमा करने का शौक है तो मैं हर जगह से लेकर आता हूँ ये पूरी। आप ये देखिए पूरी 5 लाख रुपए की गड्डी। अब मैं यहाँ इंडियन 5 लाख 10 लाख तो जमा कर ही नहीं सकता, तो अपना शौक इसी में ही पूरा कर रहा हूँ, जो कि मेरे तो 10-12 हज़ार रुपये में ये पूरा मेरा कलेक्शन आ गया। 10 लाख, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, ये 10-10 हज़ार का ये नोट है, ये 10,000 का नोट है। ये मेरी पूरी 15 लाख रुपए की करेंसी है, जो कि इंडिया में 10-12 हज़ार रुपये में आराम से मेरा कलेक्शन हो गया है। और वहाँ एक चीज़ और बतलाऊँ कि वहाँ पर 50,000 सोम के अंदर ही आपको सिम मिल जाती है उज्बेकिस्तान के अंदर, जो कि इंडियन करेंसी के अंदर 350-400 रुपये में सबसे चीप और आराम से डाटा फुल मिलता है। उज्बेकिस्तान में तो इंडियन करेंसी में 1,000 रुपये लग रहे थे, यहाँ 350 रुपये में ही आपका पूरे 10 दिन के लिए डाटा फ्री मिलता है। तो मैंने ये आपको ये पूरी अपनी डिटेल दे दी है, उज्बेकिस्तान की करेंसी की भी बतला दी और उज्बेकिस्तान कैसे जाते हैं वो सब बतला दिया है। अब अगली जो मेरी डेस्टिनेशन होगी वो जल्द से जल्द आएगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर देख लें आप, ये 2 लाख रुपए का ये नोट, ये ऐसा होता है। ये 10,000 रुपये का नोट है, 5,000 का, 2,000 का, ये पूरी गड्डी है, ये 5 लाख की, ये 5 लाख की, ये 1,000 का नोट है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई जगह, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और दुआ करें कि मैं कोशिश करता रहूं आपको अच्छे से अच्छी चीज़ दिखाने के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, अलविदा।